नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हमें कक्षा 10वीं विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में सम्मिलित मन इस हाइकू काव्य पर विशेष चर्चा करनी है। इस कविता के कवि विकास परिहार है। विकास परिहार जी ने यह कविता वहां पर लिखी है। प्रस्तुत काव्य में कवि ने मनुष्य जीवन के विभिन्न अनुभवों को सुंदर ढंग से उजागर करने का वहां पर प्रयत्न किया। मेरे प्रिय साथियों, जीवन जीते समय हम अनगिनत अनुभवों को ग्रहण करते हैं और यहाँ पर प्रस्तुत काव्य में, प्रस्तुत कविता में कवि ने जितने भी अनुभवों को उजागर किया है, उस अनुभवों का मनुष्य जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। और मनुष्य अगर अनुभव संपन्न होगा तो वह आने वाली हर मुसीबत का सामना कर सकता है और एक सकारात्मक जीवन वहां पर जी सकता है। इसलिए इस काव्य में कवि ने मनुष्य जीवन को अनुभव संपन्न करने का सुंदर प्रयत्न किया हुआ हमें वहां पर दिखाई देता है। इसे हाइकू भी कहा गया है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता, सबसे छोटी कविता। जापानी काव्य संग्रह, जापान का काव्य संग्रह विश्व की छोटी कविता इसे कहा गया है। इसके साथ ही इसमें कुल मिलाकर कुल 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्ण होते हैं, जिसमें पहली काव्य पंक्ति में 5, दूसरी काव्य पंक्ति में 7 और तीसरी काव्य पंक्ति में 5। इस तरह से इसमें कुल मिलाकर वहां पर कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण वहां पर होते हैं। यह इस हाइकू काव्य की वहां पर क्या है? विशेषता। तो आइए दोस्तों, आज हम इस कविता के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय देखेंगे। विकास परिहार जी का जन्म 1983 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से वहां पर वे जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका साहित्य में योगदान महत्वपूर्ण है। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। विश्व की छोटी विधा में इसे कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें कुल मिलाकर वहां पर 17 वर्ण होते हैं। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। यानी जीवन जीते समय जिस अनुभवों की आवश्यकता होती है, उस अनुभवों को वहां पर क्या है, आपके सामने अभिव्यक्त करने का सुंदर प्रयत्न वहां पर कवि ने किया हुआ है। इसमें कौन कौन सी बातों पर हमें वहां पर चर्चा करनी है? सबसे पहला सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मकता। इसके बाद है आशावाद, इसके बाद है स्वावलंबन, स्वावलंबन, कर्मठता, कर्मठता के साथ साथ है संघर्ष करने की भावना, संघर्ष की भावना, साथ में संघर्ष की भावना के साथ साथ वहां पर सशक्त मानसिकता, सशक्त मानसिकता, और जिजीविषा की भावना। जिजीविषा
की भावना। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर हम इन सभी मूल्यों को जीवन में अपनाएंगे तो वहां पर हम जीवन को वापस अच्छी तरह से जी सकते हैं। हम जीवन को वापस अच्छी तरह से जी सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर इस कविता के माध्यम से वहां पर विकास परिहार जी ने प्रकाश डालने का कार्य किया। तो आइए देखते हैं। पहला पद्य कटे, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। मेरे प्रिय साथियों, इस पद्य खंड के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि घना अंधेरे को चीरने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर प्रकाश हमें राह दिखाई देता है और प्रकाश के माध्यम से जीवन में हमें एक राह दिखाई देती है। और अंधेरा किसका प्रतीक है? वहां पर संघर्ष का प्रतीक है। यानी मनुष्य को अगर जीवन में उजाला निर्माण करना है तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए? अंधेरे को चीरने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण करना चाहिए। जीवन में वहां पर हमेशा लगातार आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस अंधेरे को दूर करना है। अंधेरा किसका प्रतीक है? संघर्ष का, मुसीबतों का प्रतीक है। और मुसीबतें जीवन में ज्यादा समय तक नहीं रहती। अगर उस मुसीबतों को पार करना है तो मनुष्य को हमेशा उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरे को दूर करना है तो प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश यानी वहां पर क्या है? जीवन में हर आने वाली मुसीबतों को हमें क्या करना है? पार करना है। तब सही मायने में हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। गीता में भी कहा गया है मेरे प्रिय साथियों, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। यानी मनुष्य को लगातार फल की अपेक्षा करते हुए वहां पर क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। कर्तव्यरत जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कर्तव्यरत जीवन है मनुष्य को वहां पर कर्मठ बनना है। मनुष्य को वहां पर क्या करना है? कर्मठ बनना है। तो कर्मठ जीवन जीने के लिए मनुष्य को लगातार वहां पर क्या करना चाहिए? बिना फल की अपेक्षा करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। वही मनुष्य जीवन में वहां पर क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। अपने लक्ष्य तक वहां पर क्या कर सकता है? पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं सफलता का एक रहस्य, सफलता की सीढ़ी को हम किस तरह से वहां पर पार कर सकते हैं, उस सीढ़ी को कैसे चढ़ सकते हैं, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण वहां पर कवि देना चाहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि बिना फल की अपेक्षा किए हमेशा लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो वे कहते हैं कि फल की अपेक्षा किए बिना मनुष्य को वहां पर आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सत्य है। तीसरा, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले को। मेरे प्रिय साथियों, मझधार यानी नदी के प्रवाह का मध्य भाग। मेरे प्रिय साथियों, एक बात हमें याद रखनी है कि मनुष्य का जीवन उस नदी के पानी के प्रवाह के समान है। अगर हमें जीवन को वहां पर जीना है तो आने वाली हर मुसीबतों का सामना करना है, यानी खुद की सहायता खुद करनी है। कभी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा स्वावलंबी बनना है, स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर इंसान बनना है। और आत्मनिर्भरता की भावना मनुष्यों में वहां पर निर्माण होनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा किसी की सहायता नहीं मांग सकते। कठिन घड़ी में, संकट की घड़ी में मनुष्य को खुद की सहायता खुद करनी है। इसलिए उन्होंने वहां पर कहा कि जीवन नैया, जीवन रूपी नैया को अगर हमें किनारे पर लेकर जाना है तो मनुष्य को हमेशा वहां पर क्या करना चाहिए? अपनी सहायता खुद करनी है, ना कि किसी की मदद की याचना रखनी है, ना ही किसी की सहायता की अपेक्षा रखनी है। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए कवि संदेश देना चाहते, विकास परिहार जी संदेश देना चाहते कि मनुष्य को हमेशा जीवन में क्या करना चाहिए? आत्मनिर्भर बने रहना चाहिए, क्योंकि जीवन जीते समय हमें खुद की सहायता स्वयं करनी है, ना कि किसी की मदद मांगनी है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन एक महीने का नाम है। फागुन वहां पर क्या है? एक हिंदी महीने का नाम है। मेरे प्रिय साथियों, फागुन महीने में वहां पर क्या है? त्योहार मनाया जाता है। और वह त्योहार कौन सा है? होली का त्योहार है। होली का त्योहार है। और इस होली के त्योहार में वहां पर क्या कर सकते हैं? वह त्योहार रंग लेकर एक अलग संदेश देता है। यानी
रंग खुशियों का प्रतीक है और मनुष्य को अपना जीवन अगर खुशियों से भरना है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? फागुन महीने में जो होली का त्योहार आता है उसी के अनुसार वहाँ पर क्या करना चाहिए? जीवन जीना चाहिए, क्योंकि सच्चा जीवन वहाँ पर आप किस तरह से जी सकते हैं? खुशियों से परिपूर्ण जीवन वहाँ पर सच्चा जीवन हो सकता है। इसलिए रंगों के समान आप स्वयं के जीवन में खुशियां भरो, यह संदेश वहाँ पर देना चाहते हैं, क्योंकि जीवन छोटा है। ऐसे छोटे जीवन को हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए? खुशी से परिपूर्ण बनाना है, एक आनंदित जीवन व्यतीत करना चाहिए, यह संदेश देने का काम किया। तो मेरे प्रिय साथियों, इसके बाद का पाठ्यांश हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।